Assalamu alaikum viewers. My name is Akhtar Ghazali and you are watching Open Talk with Sal Ahmed. हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो। आई एम सैल अहमद। कैसे हैं आप सब लोग? आज हमारे पास एक बहुत ही सुपर टैलेंटेड कैरेक्टर एक्टर हैं और उनको जो है काम करते हुए कुछ वक्त हो गया है। आप उनको मुख्तलिफ ड्रामों में मुख्तलिफ तरह के रोल्स करते हुए देखते हैं और मज़े की बात यह है कि जब मैं इनके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मैंने इनके 4-5 डिफरेंट रोल्स और ड्रामे देखे और मज़े की बात यह है कि आप इनको एक दूसरे से मिला नहीं सकते हैं। इस कदर मुख्तलिफ वो काम था और इस कदर मुख्तलिफ वो ड्रामे थे और जितनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने रोल्स निभाए हैं उसमें, वो बहुत ही कमाल की बात है। बहुत ही अच्छे गुफ्तगू करते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। और हमारे जो मेहमान हैं आज के, जिनके बारे में हम ये सारी बातें अच्छी कर रहे हैं, वो हैं अख्तर गजाली साहब। उनको हम ज्वाइन करते हैं जल्दी से और उनसे गपशप का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम सलमान, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं? और भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद किया और मौका दिया कि अपने आपसे कुछ बातचीत की जाए। बहुत शुक्रिया। नहीं सर, मुझे शुक्रिया करना चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू सो मच। और आपका इतनी शॉर्ट नोटिस पे जो है वो आ जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। और कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सब सेट है? अल्लाह का करम है, सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें ठीक है, तो हमारे जो ऑडियंस हैं वो आपको अच्छी तरह पहचानते हैं, आपके काम से वाकिफ़ हैं और जो भी लोग पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं उनको पता है कि आपका काम कैसा होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आपसे हम डायरेक्ट सुने कि ये सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ। असल में तो ये बहुत पुराना शौक था, लेकिन चूंकि जिंदगी में कहते हैं ना कि वो हर शौक जो है अपने वक्त पे पूरा होता है। तो जवानी में शौक था कि भाई कोई ड्रामे करें, कुछ सिंगिंग करें, क्योंकि मैं गाने भी गाता था, वो भी करता था। फिर बच्चों के प्रोग्राम वगैरह में नौनिहाल में एक ज़माने में आता था, काफ़ी पार्टिसिपेट किया, ये रेडियो के प्रोग्राम्स किए, मतलब कुछ सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लिया। जी जी। लेकिन वो फिर एक बहुत लंबा ब्रेक आ गया, जाहिर है कि वो अपनी मसरूफियात की वजह से और जो अपनी दीगर वो थी, तो उसकी वजह से बिल्कुल भी मौका नहीं मिल सका। तो अब एक भरपूर कॉर्पोरेट लाइफ और थोड़े से बाहर के जॉब वॉब करने के बाद अब ख्याल आया कि क्यों ना अपना बिजनेस भी किया था। जी मैंने कहा क्यों ना अपना एक नई फील्ड को जो है वो किया जाए। वो फील्ड जो बेसिकली हमेशा से मेरा पैशन रही थी, लेकिन चूंकि जाहिर मौका नहीं था, मुनासिबत नहीं थी उसकी, तो बहरहाल एक मौका मिल गया तो फिर वो काम स्टार्ट हो गया। ये कोई अराउंड 2013-14 में जो है इसका मैंने काम किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से काफ़ी अल्लाह का शुक्र है अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और मैंने आपके कुछ क्लिप्स और देखे, कुछ ड्रामे भी देखे हुए हैं, बहुत मुख्तलिफ किस्म के। मैं अभी इंट्रो में बता रहा था कि बहुत बड़े डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से आपके रोल्स जो हैं वो, और मज़ा आता है उनको देख के। अच्छा, आपसे स्टार्ट इस तरह करते हैं कि हाउ इंडस्ट्री डील्स विद कैरेक्टर एक्टर्स। ठीक है, मेरी कुछ दिनों पहले सजीरुद्दीन साहब से बात हो रही थी, तो बेहतरीन है वो, तो जो काम करते हैं अच्छा करते हैं। तो उनसे वो मुझे शिकवा कर रहे थे कि जो बाप के रोल्स होते हैं वो मोस्टली मिलते हैं और यानी टाइप कास्ट होते हैं, और दूसरे वो हमारी कहानियों में चूँकि जो सेंटर होता है वो ख़वातीन होती हैं, हीरोइन होंगी या उनकी वालदा होंगी, और जो सास होंगी वो असल मारका उनके बीच में होता है। तो वो बाप को या तो बीमार कर देते हैं या बाप को फारिग कर देते हैं 2-4 किस्तों के बाद। आपका क्या तजुर्बा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही कुछ मिला जुला एक्सपीरियंस है। सजीरुद्दीन खलीफा साहब मेरे बहुत प्यारे अच्छे दोस्त हैं और बहुत ही वर्सटाइल एक्टर हैं और बहुत अच्छा उनका काम है और बहुत तजुर्बा है। तो हम तो उनके सामने तिफले मकतब हैं, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं तो यकीनन उसमें बात में वजन है कि ऐसा ही है। क्योंकि अब जैसे उनको बेचारों को 2-3 ड्रामों, बेचारा तो नहीं कहूँगा, लेकिन 2-3 ड्रामों में मैंने व्हील चेयर पे बिठा दिया तब वो बैठे हैं। तो वाली बात है कि वो टाइप कास्ट का जो है ना, उनको लकवा भी हो चुका है एक दफा ड्रामा। हाँ, तो उनको बेचारों को वो उसमें दिलरुबा एक प्रोजेक्ट था, उसमें मैं भी था, तो बेचारे उनको पूरा उसमें जो है खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। खैर वो इतने वर्सटाइल एक्टर हैं कि उनके लिए कैरेक्टर के अंदर रहते हुए उन्होंने सारा कुछ परफॉर्म किया, तो रियली अमेजिंग। बिल्कुल, एब्सोल्युटली जी। ये तो है सलमान के, मतलब बस वो कहते हैं ना कि जैसे मैं अपनी भी एक छोटी सी मिसाल दूं कि मुझे मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेस से जब कॉल आती है तो ये होता है कि यार वो आप आइएगा, कल आपका शूट है और डॉक्टर का कैरेक्टर है या बॉस का कैरेक्टर देते हैं, वो देते हैं। तो बहुत कम ऐसा होता है कि कोई थोड़ा सा हटके काम मिलने की सिचुएशन बन सके ना,
बस वो ये होता है कि ठीक है जी, ठीक, अब अगर आपने याद किया है और हमें ये काम करना है तो करना है। वो तो चाहे डॉक्टर बनाए या जो दिल चाहे बनाए, ये तो वो आपका उसने करिश्मा साज करे वो वाली बात है, हम तो इस पे बिलीव करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अब तक आपके जो ड्रामे जितने रोल्स किए हैं, उनमें ऐसे कोई 3 रोल्स हैं जो कि आप कहें कि यार ये मेरे फेवरेट है, मजा आ गया? जी, एक प्रोजेक्ट था एमडी प्रोडक्शन का, हम टीवी का बहुत मशहूर ड्रामा है, मेगा सीरियल है, क्या कहते हैं, सदके तुम्हारे। उसमें वो एक बिल्कुल ही अक्खड़ किस्म का जो है वो एक देहाती लैंडलॉर्ड कम जो है वो एक टेढ़ा मेढ़ा आदमी दिखाया है, जो कि बेसिकली उसका जो हीरोइन है माहिरा खान थी उसमें, और अदनान मलिक थे। तो वो उनका, मैं ताया का कैरेक्टर था, तो वो एक खासा मतलब वाइटल रोल था और काफ़ी उसका उसमें वेरिएशन भी थी काफ़ी। तो वो एक बड़ा डिफरेंट था। उसके अलावा फिर एक मैंने किया था एक वो सूफीन, एक ड्रामा था उनका, सूफीन के नाम से एक ड्रामा था TV 1 पे जो चला था। और मैंने अपना नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उनका राइटर जो है, हाँ, तो वो उन्होंने वो दिखा था, जो कि बहुत अरसे के बाद उन्होंने वो ज़ाहिर किया था, हसीना मोइन साहिबा जो है। अच्छा। तो जी, तो उसमें मेरा एक प्रोफेसर का एक मैं यूनिवर्सिटी का डीन था, और वो जो है मेरी हीरोइन का बाप बना था। तो वो भी खासा थोड़ा सा एक वो चैलेंजिंग और अच्छा रोल था, और वो किया था। इसके अलावा जो है अब एक लॉयर का कैरेक्टर था, जो कि बेसिकली अपने क्या कहते हैं क्लाइंट के केसेस में होता है, और वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं डेडिकेटेड और वो था। तो इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर्स करते रहे। तो कुछ ऐसा होता है कि हाँ, कुछ में ज़्यादा अच्छा लगता है, या कुछ होता है, या बड़े जो नामी ग्रामी हमारे माशाल्लाह जो इस फील्ड के लोग हैं, उनके साथ काम करने में जब जो मज़ा आता है और सीखने को मिलता है, वो तो एक अपनी जगह पर बात है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर किए हैं, तो पसंद करते हैं। एब्सोल्युटली सही है। नहीं, मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि वो सुजीर भाई कह रहे थे कि अगर मैं तो फोन पे जब बात होती है तो मैं पहले पूछ लेता हूँ कौन सी किस्त में बनना है मुझे। तो वो भी एक सीन है कि फारिग साइड में करो बाप को या मेल कैरेक्टर्स को, और फिर उसके बाद आगे कहानी पढ़ाओ। तो बिल्कुल इतनी अच्छी बात करी है उन्होंने, और ये हकीकत है। जैसे ये हसीना मोइन साहिबा का भी जो ड्रामा था, उसमें भी उन्होंने बस वो बाप को जो है बहुत ही ज्यादा मतलब उस लड़की की लाइफ पे उसके बाप का इम्पैक्ट बहुत था, लेकिन उसको उन्होंने 3 किस्तों में जो है मतलब जो है कहा कि बस अब हम मर जाएं तो ज्यादा बेहतर है, तो वो चले गए। और कई जगहों पे ऐसा होता है, क्योंकि बेसिकली हमारी ड्रामा इंडस्ट्री का जो फोकस है वो तो ये होता है कि जी फीमेल कैरेक्टर्स के ऊपर ज्यादा होता है, और स्टोरीज होती हैं। एक ड्रामे में जो है वो मुश्किल से अगर 20 खवातीन काम कर रही हैं, तो शायद 4 या 5 मर्द होते हैं टोटल। अब उसमें लगे कि आप कहाँ स्टे करते हैं, वो स्टैंड करते हैं, वो एक अलग इशू है। That's true. तो हम ज़्यादा उसकी गहराई में नहीं जाएंगे। मैं जैसा कि आपने ऑफलाइन कहा था कि अफगीने जो है वो ना हर्ट हो जाएं, तो हम उन अफगीनों को महफूज रखेंगे और मजीद बात नहीं करेंगे। अनीस नाराज हो जाएंगे, अनीस कहीं ठेस ना लग जाए अफगीनों को वाली बात नहीं करेंगे, तो बस चलते हैं आगे वाली बात। ठीक है। तो ये बताएं कि अभी अगर आपके जो करंट आपके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं जो जिन पे आप काम कर रहे हैं, उनमें ऐसा कोई है जिसके बारे में आप बात करना चाहें, या लगे कि ये एक अच्छा रोल मैं कर रहा हूँ, पीपल शुड वॉच इट? आजकल जैसे एक वो ज़ेबाइश हमने किया था भी रिसेंटली, ये दिलरुबा में कुछ अच्छा कैरेक्टर था, और फिल्म अभी एक मैं करने जा रहा हूँ। कुछ टीवी कमर्शियल वगैरह तो खैर काफ़ी अल्लाह का शुक्र है कि उसमें बड़ा अच्छा वो रहता है, आपने शायद देखे होंगे। तो बिल्कुल देखें। हाँ, वो है तो खास तो ऐसा जब फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं है कोई भी ऐसा भी कोई कैरेक्टर जो मैं रिसेंटली मुझे लग रहा हो कि कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग वो है, लेकिन बहरहाल ये है कि उम्मीद रखते हैं शायद कभी नहीं, जरूर इंशाल्लाह चैलेंजिंग आपको कोई काम मिले कि जिसमें कि आपको आप कुछ थोड़ा सा हटके मतलब करने का मौका मिले। तो खास तौर पे यही होता है कि अगर आप वालिद का कैरेक्टर कर रहे हैं, या जो है बॉस का कर रहे हैं, या डॉक्टर बन गए, या आप कोई और किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा उसमें क्या आप उसमें एक्टिंग क्या घोल के डालेंगे, रखते नहीं। हाँ, बहुत सही है। वही मसला है कि उनकी कैरेक्टर जो आर्क है वो उस पर इतना काम नहीं किया जाता, खासतौर पे जो और खासतौर पे जो एक्टर्स हैं उनके लिए तो प्रोविजन बहुत ही कम होता है कि वो मेल एक्टर्स की बहुत ज़्यादा। लेकिन खवातीन को फिर भी अच्छे रोल्स मिल रहे हैं जो देखने में आता है।
कैरेक्टर जो एक्टर्स हैं, आज दफा तो वाकई वो, और माशाल्लाह कर भी अच्छा रहे, ऐसी बात बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, अब ये अभी अगर जिस आप रोल्स की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा रोल है जिसको आप चाहते हैं कि ऐसा ये रोल मैं करना चाहता हूँ? मैं ही चाहता हूँ कि कोई रोमांटिक जो है क्या कहते हैं वो मिले, जिसमें कि मतलब वो एक होता है ना कि भाई वो एक एजेड जो है कोई कहता है, बिल्कुल एजेड मिडिल एज लोगों की स्टोरीज भी होती हैं। ये मतलब ये है कि कोई इस तरह का अफेयर ओरिएंटेड हो, जिसमें कि कुछ मतलब ये कि आप अफेयर कैसा करना चाहते हैं? वो जायज वाला अफेयर है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है? जैसे होता है कि भाई देखें, मतलब बात ये है कि इंसानी फितरत में ये चीज है, हुस्न परस्त वाक़या हुआ है, और प्लस ये कि कोई ऐसा होता है कि भी कोई आप हैं तो आप बड़ी उम्र के, लेकिन आपको कोई किसी से वो मोहब्बत हो जाए, वो हो जाए, तो फिर उसमें जो आपकी जो कंडीशंस हैं या जो आपके एक्सप्रेशंस हैं वो है, तो वो जो है बड़े मायने खेज होता है। देखिए सही तो आप ऐसा ये दिल में है एक वैसे तो, लेकिन अब पता नहीं कोई, क्योंकि मैंने कहा ना कि कैरेक्टर एक्टर्स के लिए कोई खास मतलब उसमें कोई प्रोविजन होता नहीं है कि वो कोई बहुत ज्यादा प्ले अराउंड कर सके, तो वाली बात है। बाकी ये है कि जो काम मिलता है अल्लाह का शुक्र है कर लेते हैं। अच्छा, अब तक आपने जो डायरेक्टर्स काम किया है, तो कोई फेवरेट डायरेक्टर्स हैं आपके 2 या 3 अगर आप बताना चाहें? जी माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे एहसन ताली साहब हैं, आपके क्या कहते हैं शाम साहब हैं, सिराजुल हक हैं, और अहमद भट्टी एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। उनके साथ अहमद कामरान हैं, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड वो हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह ये वो लोग हैं जो मतलब ये कि मैं समझता हूँ कि पिलर्स हैं, बहुत ही अच्छा काम करने वाले लोग हैं, और भी बहुत सारे सब अच्छे ही हैं, क्योंकि डायरेक्शन में काफ़ी अच्छे पुराने लोग हैं और जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये है कि स्क्रिप्ट आपका कैसा है, वो तो फिर ये एक्चुअली तो स्क्रिप्ट ओरिएंटेड चीज़ें होनी चाहिए, ताकि उसमें कुछ कहानी में होता है तो फिर वो आगे तमाम चीज़ें चलती हैं। वाली बात तो जो नहीं, बिल्कुल सही है। आपको फ़र्क महसूस होता है कि जिस तरह के वेब सीरीज़ का एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है, स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो है दुनिया भर में पॉपुलर हो रही हैं, नेटवर्क टेलीविज़न से ज़्यादा लोग स्ट्रीमिंग पे जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि स्ट्रीमिंग सर्विस जो है वो इम्प्रूवमेंट करेगी जो ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी है और जो स्टोरीज हैं? जी बिल्कुल ऐसा है कि इसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम जो हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ, अभी हसी वसन साहब ने धूप की दीवार किया है, जो कि बेसिकली शायद जी सीरीज लुकिंग फॉर या Z5 के लिए Z5 के लिए किया है, जो हालांकि मुझे नहीं पता कि ऑन एयर हो गया या नहीं हो गया। नहीं, अभी नहीं हुआ। ये बेसिकली बहुत अच्छे, मतलब जाहिर है कि ये वो चीज़ें हैं जो बेसिकली होनी चाहिए, जिसमें ताकि आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाएं और वहाँ से आपको क्या कहते हैं मतलब काम करने का भी मौका मिलेगा, सीखने का भी मौका मिलेगा, और वो एक बहुत आने वाला वक्त तो मेरे ख्याल ये है कि वही वेब का और उसी का है, जिसमें कि हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, और मैं समझता हूँ कि बहुत काम भी हो रहा है इसके ऊपर। आने वाले वक्त में देखते हैं क्या सही है, क्योंकि मुझे लग रहा है काफ़ी नंबर ऑफ प्रोडक्शंस देखने को मिल रही हैं पाकिस्तान से। टीवी शोज तो हैं ही, हफ्ते में 10-12 आ रहे होते हैं, उसके अलावा वेब सीरीज़ पे भी लोग काम कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स का भी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, लोग उस पर भी बहुत काम कर रहे हैं। जी काफ़ी इस पर बहुत काम हो रहा है, और हर रोज़ ही तकरीबन कोई ना कोई जो है वो एक कोई नई मेरे पास भी कॉल्स आती हैं कि भाई ये फलां चीज़ हम बना रहे हैं, अगर आप उसमें, तो ये है कि काम तो बहुत हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और आने वाले दौर में जाहिर है कि अब ये इसी का मेरा ख्याल है ज़्यादा वो है। टीवी शायद हो सकता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एलिमिनेट तो नहीं कह सकते, भारत इसका एक अपना रोल है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा कुछ जो है वो सिर्फ इंटरनेट की सरफेस पे ही आप देख सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, जिसमें कि वेब सीरीज़ जाहिर है कि बहुत पॉपुलर भी हो रही हैं दुनिया में, और फिर एक पूरा आपको सबका काम देखने का मौका मिल रहा होता है। एब्सोल्युटली, और लोगों का व्यूइंग बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। टीवी के सामने लोग नहीं बैठते, फोन पे, टैब्स पे, लैपटॉप पे इस तरह देख रहे हो। ऐसे ही है क्योंकि वो टाइम कंस्ट्रेंट चीजें वो खत्म होती जा रही हैं। तो ये है कि आपको जब कन्वीनियंस हो, जब आपका दिल चाहे तो आप बैठ के पूरा सीरियल एक ही निशान में। दैट्स ट्रू, वो वाली बात है। तो ये है कि ये नए ट्रेंड्स हैं, और मेरे ख्याल है कि आप इसको बिल्कुल भी अवॉइड तो कर ही नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। अच्छा, आपके साथ जो दूसरे लोग कैरेक्टर एक्टर्स काम कर रहे हैं, इनमें कोई आपके फेवरेट्स हैं, अगर मेल और फीमेल में आप बताना चाहें? जी बहुत हैं माशाल्लाह। शहरियार ज़ैदी साहब हैं, मैंने उनके साथ 2-3 सीरियल किए हैं, और बहुत अच्छे मतलब बहुत ही अच्छे काम करने वाले हैं। सजीर साहब हैं,
इसके अलावा जो है और हमारे बहुत सारे नए साथी हैं, जो हमारे साथी जो लोग आए हैं, जफर साहब हैं, वो भी हमारे साथ काम करते हैं, मज़ा आता है उनके साथ। सही। और काफ़ी लोग हैं, मतलब ये कि मैं समझता हूँ, और जो सीनियर पुराने लोग हैं वो तो मतलब वो तो उनकी तो खैर कोई वो नहीं है। सजीर साहब ज़ाहिर है उसी कैटेगरी में, शहरियार साहब बहुत अच्छे काम करने वाले हैं। सही। और ख़वातीन में जो है मतलब हिना दिल पजीर हैं, गुल राना हैं, बिल्कुल, तो इतनी वर्सटैलिटी इनमें पाई जाती है कि मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही क्लास है, बहुत आउटस्टैंडिंग है। बुशरा अंसारी हैं उनके साथ, मतलब मुझे थोड़ा सा शौके शेयर करने का मौका मिला, तो मतलब कोई मतलब उसमें कोई मैच ही नहीं है, कोई आउटस्टैंडिंग, मतलब ऑल द वे। दैट्स ट्रू। सही। अच्छा, ये एक जो नए लोग हैं बड़ा कुछ लोग बहुत शिकायत करते हैं जब सेट पे होते हैं, वहाँ पर लोग जो मेन कास्ट होती है वो टेंट्रम थ्रो कर रहे होते हैं, लोग उनके नखरे चल रहे होते हैं, ये सब है सही क्या? देखिए, ये तो चूंकि ये ग्लैमर इंडस्ट्री में आपको पता है कि ये इसमें दिखावा तो बहुत होता है, नुमाइशी चीज़ें बहुत होती हैं, तो जाहिर है कि लोग अपना टेंट्रम दिखा के जो है वो बेसिकली इम्पोर्टेंस बताते हैं, एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। और वो जाहिर है अगर वो बॉक्स ऑफिस ऐसी जगह पे वो कामयाब हो रहे हैं तो फिर वो अपना उनका टेंट्रम भी किसी हद तक अपनी जगह पे ठीक ही है, मतलब वो जाहिर है पूरी दुनिया में इसी तरह है। लेकिन ये है कि जितना मैंने देखा है कि काफ़ी जो सीनियर एक्टर्स हैं वो काफ़ी हम्बल भी हैं, बहुत मुख्तलिफ है। देखिए, ये तो एक फितरत है हर एक की अपनी अपनी, अब वो आपके काम में भी रिफ्लेक्ट होती है वाली बात है। अगर आप इवेंचुअली अगर आप हैं ही, मतलब आप अच्छी फितरत के हैं और आप लोगों के साथ मतलब एक मोहब्बत का और उसका माहौल रखते हैं, तो वो स्टेटस एक अपनी जगह पर है, वो तो दायरा है, उसको तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। तो मगर ये है कि हाँ, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, कुछ टेंट्रम वाले भी हैं, लेकिन वो ये होता है कि अगर आप उनके साथ काम करते रहें तो फिर एक वो रैपो डेवलप हो जाती है, फिर एक आपके साथ उनकी एक हम आहंगी हो जाती है जहनी, अगर हो जाती है तो फिर तो बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, सब अच्छे हैं। मतलब मैं तो समझता हूँ कि बहुत अच्छी इंडस्ट्री है और ग्रोइंग है, तो उसमें बहुत नया टैलेंट आ रहा है, वो आ रहा है, तो अच्छा फ्यूचर इज। अगर आपके बच्चे कहें कि हमें जाना है, काम करना है, एक्टर बनना है, तो आप उनको परमिशन दे देंगे? जी, मैं लकीली मैं आपको सलमान मैं आपको बताना चाह रहा था कि माशाल्लाह मेरी फैमिली में हम लोग, चूंकि बेसिकली मैं सिर्फ अकेला ही नहीं हूँ, मेरी मिसेस भी काम करती हैं। अच्छा। और वो शायद मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर काम करती है, उनकी डिमांड है बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा मेरा बेटा एक है शहरियार रज़ाली, जो है वो बेसिकली बहुत अच्छा है, उसने 2-3 बड़े लीड कैरेक्टर्स में बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं। अच्छा। भी काम करते हैं। इसके अलावा एक मेरा छोटा बेटा है शिराज, वो जो है बेसिकली टैलेंट, यानी कि वो टीवी कमर्शियल्स का जो है वो 7 साल की उम्र से काम कर रहा है माशाल्लाह। अच्छा। ये सिट्रस टैलेंट के साथ उनका वो प्रॉपर उनका ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है, वो रिलेशनशिप है, और मेरे ख्याल है कोई बहुत बड़े ऐड किए हैं बड़े के साथ माशाल्लाह। एक तरह से एक हमारी फैमिली में ये थोड़ा सा है, क्रिएटिव फैमिली है। तो बस वो जब मैं इसमें इंटर हुआ तो फिर आस्ता आस्ता वो एक कहते हैं ना कि वो रास्ता बनता गया वाली बात। नाइस। तो हमें भी शौक हो गया, लेकिन बहरहाल वो अपनी सब एजुकेशन वगैरह कंप्लीट करने के बाद एक बाकायदा बंदा फुल फ्लैज वो अच्छे के साथ वेरी इंटरेस्टिंग बात है कि अपॉर्चुनिटी मिलने के ऊपर है कि अगर आपको क्लिक करना है तो फिर वो कोई अपॉर्चुनिटी तो जरूरी होती है। कोशिश जारी देखते हैं। ऐसे ही है। जबरदस्त है। तो ये आप लोग आपस में फिर डिस्कस भी करते हैं कि कौन सा स्क्रिप्ट करना है, कौन सा रोल करना है, कौन सा कमर्शियल करना है? सलमान, मैं आपसे बिल्कुल फेयरली और फ्रैंकली बात करूं, एक्चुअली हम लोग चूंकि बेसिकली आपस की बात है कि वो हम कोई मतलब हमसे कोई हमें तो जो कैरेक्टर मिलता है हम कहते हैं हाँ जी बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। अच्छा। कोई खास वो नहीं होता, क्योंकि अनलेस अनटिल कि आप बहुत ही ज्यादा बिजी हो और फिर आपके पास चॉइस का ऑप्शन हो गया, यार आप ये नहीं ये करना है, ये चीज नहीं ऐसे नहीं ऐसे करनी है, वो वाली बात। ये मेरे ख्याल है कि जो बहुत ही जो बिजी एक्टर्स होते हैं या जिनका वाकई एक वो कहते हैं ना कि वो एक नाम बन चुका होता है, तो वो फिर वो ये चीजें उनके लिए तो सूट करती हैं। लेकिन हम भी अब में तो ये होता है कि भाई बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें मतलब ये कि वो बिला वजह के लिए मैं कहूँगा नहीं थी वो तो सिलेक्ट करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नॉट, बल्कि हमारी तरह के जितने भी बेचारे जो कैरेक्टर, बेचारे तो नहीं कहूँगा, जो कैरेक्टर एक्टर्स कर रहे हैं उनमें कोई उनके पास चॉइस नहीं होती है कि भाई आप ये करेंगे या नहीं करेंगे। तो कहेंगे सब कुछ करेंगे, तो आप बताइए आपने क्या करवाना है। तो ये है। That's true. अच्छा, ये जो आजकल बहुत बात हो रही है हर जगह नेपोटिज्म की और लॉबिंग की,
क्या ख्याल है, आप बिलीव करते हैं इसके अंदर? आपका ख्याल है कि सही है, क्या आपकी टेक है? ये तो चूंकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी रहा हूँ और काफ़ी मैंने सीनियर मैनेजमेंट पे काम किया है, काफ़ी तकरीबन 20-25 साल जो है, तो ये तो वो फैक्टर है कि जो बेसिकली इंसानी फितरत का हिस्सा है, इंस्टिंक्ट है कि भाई इसमें तो होता है, नेपोटिज्म भी होता है। जाहिर है अगर कोई किसी का कोई बहुत अरसे से इस इंडस्ट्री में है तो अगर उसकी जनरेशन में से कोई आगे आ रहा है तो उसको यकीनन मौका मिलना चाहिए। तो ये तो एक नेचुरल सा और थोड़ा सा एक नेचुरल फिनोमेना है, उसको मेरे ख्याल है कि हम इतना बुरा भी नहीं समझना चाहिए। बाकी ये है कि फेयरनेस थोड़ी होनी चाहिए ताकि ये है कि सबको मौका मिल सके। ये कि नए, देखिए नए चेहरे भी बहुत जरूरी है ना, फ्रेशनेस के बगैर जो है आप आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं तो बड़ी इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे, जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जैसे आप पड़ोसी मुल्क में हमारे में है या बाहर हॉलीवुड वगैरह में, तो वहाँ तो हर बाज़ बिल्कुल एकदम जो नया फ्रेश काम करने वाला होता है वो कहाँ से कहाँ एक ही दफ़ा में जो है एमी अवार्ड ले लेता है और वो क्या कुछ करने का उसको मौका मिल जाता है। वो वाली बात है, तो होना चाहिए यहाँ पे भी मतलब इन इंडस्ट्रीज में लोग कोशिश भी करते हैं डेवलप करने के लिए, स्टार्स बनाते हैं, स्टार्स क्रिएट। अगर आपको थोड़ा सा पोटेंशियल अगर डिज्नी के किसी शो में किसी बच्चे में दिख जाता है तो उसको मेन स्ट्रीम में बड़ी इंडस्ट्री के अंदर लेके आते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। तो मेरे ख्याल में ऑडिशंस भी एक बहुत बड़ा हल है इसका, जो नेपोटिज्म और लॉबिंग को थोड़ा सा ठंडा अगर आप बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि होना चाहिए, आप बिल्कुल मौका दें और अगर आपको नजर आता है कि हाँ ये पोटेंशियल है इसमें तो आप उसको फिर फेयरली मतलब ये कि उसको मौका दें। लेकिन होता क्या है कि आमतौर पर जो ऑडिशन वगैरह होते हैं ये बाज़ दफ़ा खानापुरी से ज़्यादा नहीं होते, बल्कि इससे बहुत सारे लोग डिस्करेज भी हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा 11th आवर्स पे आप सिलेक्शन होने के बाद 11th आवर्स पे पता चला कि जी आपको जो है ड्रॉप कर दिया गया और किसी और को जो है उसमें ले लिया गया। ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट हुए हैं हमारे अपने लोगों के साथ भी, यानी कि मैं अपनी क्लोज उसमें भी मैं कह सकता हूँ। कहने का मकसद है कि ये तो मतलब थोड़ा सा अनफेयर गेम जो होता है ना, ये फिर बड़ा डिस्करेजिंग होता है। तो हमें इस पे थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि समझना चाहिए कि थोड़ा सा फेयरनेस होनी चाहिए। मतलब वो ठीक है, नेपोटिज्म को भी एक हद तक उसका एक रेशो हो, बाकी कुछ ओरिजिनल लोग को भी मौका देना चाहिए। सही बात है, जिनका ताल्लुक नहीं है इंडस्ट्री से। जी हाँ, बिल्कुल नहीं है, जिनका कोई मतलब गॉडफादर नहीं है या कोई बहुत ज्यादा पीछे बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आपको टैलेंट की बेस पे उनको जरूर मौका मिलना चाहिए। तो ये फिर वो एक स्टैग्नेंट हो जाती है ना, आपकी मोनोटोनस अलग स्क्रीन पे आ जाती है। आप मुख्तलिफ एक ही तरह के लोगों को आप देखे जा रहे हैं साल से। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको काम नहीं होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, लेकिन यह है कि एक या तो फिर इसमें कुछ मतलब वैरायटी ऑफ वर्क हो तो फिर तो एक अच्छा लगता है। लेकिन चूंकि बेसिकली ये मसला ये है कि हमारी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लार्ज इस पे तो नहीं है मास, तो हमें लोगों को सर्वाइवल के लिए भी बस ये होता है कि कुछ ना कुछ अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए भी करना पड़ता है, वाली बात है। इसमें इतनी बुराई भी नहीं है। अभी कोई एक टॉक शो शुरू हुआ है किसी चैनल पे, उसमें सुहाय अली अब्रू जो हैं वो एक लड़का बनी हुई है उस कैरेक्टर में, और वो प्रोड्यूसर जो है उनके ताया हैं उस शो पे। तो उनकी जो बदमाशी है वो देखने वाली हैं। बहुत ही अच्छा मेरे ख्याल में मज़े के अंदाज में उन्होंने उसको दिखाया है कि नेपोटिज्म की एक शेप और शक्ल जो है वो ये भी होती है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी इंडस्ट्री को अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अगर ग्रो करना है और बड़ा होना है तो मेरे ख्याल में इनको थोड़े से रूल्स बनाने पड़ेंगे जो कि फेयर हों सबके लिए, मेरे ख्याल में। और ऐसा ही है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आइडियली तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन चूंकि बेसिकली मैंने कहा ना कि हमारी इंडस्ट्री को इतनी ज़्यादा लार्ज उस पर तो खैर नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, तो वो ये है कि वो कहीं ना कहीं ज़्यादा नेपोटिज्म का फैक्टर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि लेकिन हर तरह के लोग मतलब आ ही रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है कि हम ये कहेंगे। बहुत नए लोग आ रहे हैं, बहुत नए लोग आ रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो मेरा ख्याल है डिजर्व भी करते हैं। अनफेयर हर जगह होता है, पूरी दुनिया में होता है। जिस तरह मीटू मूवमेंट चली थी और ये कास्टिंग काउच का मामला उठा था, ये भी होता है, ये भी सच है एक बहुत बड़ा। तो जब आप बहुत मोटिवेटेड होते हैं तो आप हर तरह का रास्ता इख्तियार करते हैं, और या तो हर चीज़ चलती है। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ। अब जाते जाते कोई अच्छी सी बात अगर जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं आपको, उनको कुछ कह दीजिए। मैं एडवाइसेस देने के मामले में जरा सा बहुत ही नहीं, एडवाइस ना दें, कोई अच्छी बात कह दें, कुछ शेयर कर दें, कुछ भी जो भी आपको पसंद हो। जी मैं कुछ गुनगुनाना चाह रहा था कि ताकि कुछ लोगों को अंदाजा हो। बल्कि मेरी गलती है कि मैं भूल गया, आपने कहा था मैं गाता भी हूँ, मैं भूल गया बिल्कुल इस बारे में। थैंक यू। बेसिकली मेरे अभी तक व्यूअर्स को शायद ये इस बात का कोई अभी तक
वो नहीं है, तो मैं ही चाहता हूँ कि मैं अपने इस हिडन उसको भी थोड़ा सा सामने लाने की शायद हो सकता है कुछ वो हो जाए। तो मैं एक गाना है जिसको मैं चाहता हूँ कि वो उसको थोड़ा सा प्लीज लोगों के समझ खराशी कर सकूँ मैं। आई होप नॉट। नहीं, हम बेखुदी में तुम को पुकारे चले गए, सागर में जिंदगी को उतारे चले गए, बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए, सागर में जिंदगी को उतारे चले गए। मेरे ख्याल है काफी है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अब बाकी तो सुरों में आप सर, आप तो गाना चाहिए। बस वो मुझे असल में इस एरिया को भी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा डेवलप करूँ और कोई वो करूँ मैं। नहीं, बहुत खूबसूरत, बहुत मजा आया। बहुत जी बिल्कुल, बहुत मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो पे आने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए। एक बार फिर बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। आई होप हमारे जो ऑडियंस है उनको भी बहुत मजा आया होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस शो को देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको शो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, और यूँ ही मुस्कुराते रहिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।